और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कोई बहुत ही अच्छी सी कोई रेसिपी आप शेयर कीजिए, कोई और काम क्या क्या हो सकता है, ज़रूर मुझे भी बताइएगा कि अपने नॉलेज में इजाफा जो है वो मैं करती चलूँ कि क्या क्या काम आप कर रही हैं घर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप तो स्पेशल हैं ही, मगर हम किसी ना किसी कोई स्पेशल जो लेडी हैं जो हम देखते हैं कि उनके काम क्या हैं, घर को कैसे मैनेज कर रही हैं अपनी इस पूरी एक्टिविटी के साथ। और आज का जैसे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत ही स्पेशल लेडी होंगी, थोड़ी सी थोड़ा सा जो है आपसे बात तो हम उनसे करेंगे, मगर ये भी पूछेंगे कि वो क्या है। यानी आपको बताऊंगी कि आर्ट क्या होती है। आर्ट क्या है कि मेरा ये ख्याल है कि ज़िंदगी का हर शुबा ही एक आर्ट है, आर्ट की तरह ही है। और ये कि जब हम किसी भी बात कोई भी बात करें, अच्छा अगर मौसीकी है तो वो भी एक आर्ट है, कोई खाना बनाना है तो वो भी एक आर्ट है, कोई भी जो फ़न है या जो आर्टिस्ट हैं वो तो बड़ी स्पेशल होते हैं। तो आज हम मिलने जा रहे हैं और हमारे साथ होंगी आर्टिस्ट। उनका नाम क्या है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमारे साथ हैं नाजिश हयात। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर फोजिया? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग का सर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। जी थैंक थैंक यू यू। सो मच। और अच्छा जी। ये अभी जैसे कि नाजिश मैंने कहा कि जो आर्टिस्ट हैं वो कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते, जैसे मैं अगर ये समझूं कि अच्छा क्या करते हैं। और वैसे तो हम कहते हैं कि अच्छा खाना बनाना भी आर्ट है, घर का काम करना भी आर्ट है, घर पर से जाना भी आर्ट है, और इस तरह से अलग और बहुत सारी टाइप्स हमारे जहन पे आ जाती है। स्पेशली आर्टिस्ट का जब जहन में आता है तो हमारे सामने होता है कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई होंगी, बहुत अच्छे ऐसे काम किए होंगे। तो आप जैसे ऐसे आर्टिस्ट जो हैं वो किस तरह की आर्टिस्ट हैं, क्या है, डिफरेंट टाइप्स हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगी कि जो है मेरे बचपन से ही मैं शुरू करूँगी कि मेरा शौक बेसिकली शौक। बचपन से ही रहा है। बिल्कुल। जी, मेरा शौक बचपन से ही रहा है हम्म और हमारी फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं कि जो आर्टिस्ट हो हम्म। या कुछ भी हो। तो ये मुझे अपनी अम्मी की तरफ से आया है क्योंकि अच्छा अम्मी को बहुत माशाल्लाह। ज़्यादा जी, मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा होता था, शौक होता था हम्म इन चीज़ों में। तो हम्म उनका ये भी शौक था कि ना मेरी इस बेटी में ये इंटरेस्ट है तो मैं इनको जो हूँ हम्म। फाइन आर्ट्स की कॉलेज भेजूँ, मैं उनको प्रॉपर एक एजुकेशन दिलवाऊँ। जी जी। बट थोड़ी-से मसले मसाइल की वजह से वो चीज़ नहीं हुई। बहरहाल मैंने जो भी चीज़ें चाही मेरी अम्मी ने मुझे प्रोवाइड किया। अच्छा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ-साथ मेरी स्टडी भी चलती रही, हम्म फिर उसके बाद जॉब वग़ैरह उसमें बिज़ी रही। हम्म। तो थोड़ा-सा मतलब इन चीज़ों को स्टॉप कर दिया, फिर फर्दर आगे जैसे अ, आपने कहा कि आपने आपको ये इनहेरिटेड जैसे अपनी मदर से, अपनी अम्मी से जो है ये आपको शौक शौक है। पैदा हुआ, जी। और ये कि फिर उन्होंने आपकी हौसला अफजाई भी की। तो कोई सरप्राइज है आपके लिए तो क्यों नाजिश हम चले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सलीम बलोच के नाम से जाना जाता है और मैं अलखोर कम्युनिटी में सोनी धरती वेलफेयर का चेयरमैन हूँ। और नाजिश रिजवान ना सिर्फ और हम सरप्राइज़ तो आपको दे रहे थे, मगर और सरप्राइज़ मिला ये हम बाद में करेंगे। मगर जो अब आपने अपने मदर के हवाले से बात की है तो हम सुनना चाहेंगे कि वो क्या कहती हैं। वालेकुम मैं सलाम। नाजिश की मदर बात कर रही हूँ। नाजिश मेरी बेटी बचपन से ही हर फर्मला रही है। उसे शुरू से ही सिलाई कढ़ाई पेंटिंग सफाई सुथराई का बहुत शौक रहा है। हत्ता कि बड़ी हुई तो पार्लर का शौक भी पूरा किया। तबीयत में नरमी हंसमुख मिलनसार बचपन ही में उसके शौक देखकर मैं प्रोवाइड करती थी। शादी के बाद माशाल्लाह उसके शोहर रिजवान ने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया और दे रहा है। वो खुद भी नहायत खुश मिजाज माशाल्लाह शख्स है। जी माशाल्लाह। थैंक यू सो जी। मच। और बिल्कुल आपने जैसे कहा कि बचपन में ये आपको जो शौक हुआ और आपको अपनी मदर की तरफ से ये एक जो वो मिली, मैं कहूँगी कि हेरिडिटी भी थोड़ा सा हो गया,
ये कहेंगी आप, जैसे आपने कहा कि मेरे फैमिली में ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है, तो मेरा ख्याल है जी, जो ये शुरू में ही आपकी अम्मी जी, की तरफ से वो जी, भी जी, एक अम्मी ने मुझे बहुत आर्टिस्ट ज़्यादा ही है। सपोर्ट जी किया। जी बिल्कुल। जी, जी, अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक्चुअली क्या है कि पहले मैं आर्ट एंड क्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा करती थी। हम्म। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब जॉब वगैरह, स्टडी वगैरह वो उसमें बहुत बिज़ी रही। फिर उसके बाद फिर हम लोग इधर आए, कतर आए, हम्म। शादी हो गई। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी वही उसके साथ साथ फिर मैंने ये चीज़ें भी कंटिन्यू रखी हैं क्राफ्टिंग की घर में। अच्छा। जो मेरा शौक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अम्मी का साथ था और अब हस्बैंड का साथ है। सही। इन और घर चीज़ों में को जैसे पूरा आपने करना। कहा, तो आप जैसे यहाँ आई अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, कुछ आइडियाज़ जो हैं वो आपके जहन में होंगे, आप उन पर जी, काम कर रही होगी। फिर जैसे कहीं से किसी ने देखा, उसने तारीफ़ की, तो उससे इनकरेजमेंट मिलती है। और बिल्कुल घर जी, से ही शुरू किया जाता है कोई भी जो काम है, बिल्कुल। बिल्कुल आप जैसे बता रही हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल। एक्चुअली मुझे घर डेकोरेट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। मैं मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू जैसे होता है, वो तो ख़ैर अच्छा। नहीं बोलूँगी, बट अब ये प्रोग्राम ऐसा है कि अपने बारे में अगर बात करनी है, जी तो जरूर। ये बोलना पड़ेगा कि मैंने मतलब माशाल्लाह से हम्म। सिलाई, कढ़ाई, हम्म। क्रोशे, पेंटिंग, अच्छा डाइंग अच्छा अच्छा। और ट्विलिंग वर्क, हम्म। निटिंग और मतलब हर ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा। हर चीज़ की हुई है। अच्छा, मुझे भी और बहुत मेरा शौक है क्या ग्लास पेंटिंग का, वो तो हम आपसे पूछेंगे। मगर ये कि थोड़े बहुत इधर उधर ब्रश चलाकर वो थोड़ा डेकोरेट कर लिया जाए और घर को जैसे बिल्कुल एक नई लुक आ जाती है। बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं है कि आप घर में नई चीज़ें आके रखें, जो आपके घर में अवेलेबल हैं, हम्म। उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसको कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, वो सारा कुछ मतलब मेरा शौक रहा है। उन हम्म। चीज़ों को यूटिलाइज़ करने में, रिसाइक्लिंग जो थिंग है, जी उनको यूटिलाइज़ करने में मेरा शौक जी। रहा है। और बिल्कुल तो बशा रिसाइकलिंग हुँ, रिसाइकलिंग एक बहुत मैं समझती हूँ है। कि बहुत बड़ी एक आर्ट है कि रिसाइकल कर देना किसी चीज़ को। आपके पास बिल्कुल घर में जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ में नहीं है, और उनको रिसाइकलिंग इट्स बहुत अहम भी है। और ये तमाम जो बजट के हवाले से मेरा ख्याल है, जी, इसमें आप बिल्कुल। हमें बताएंगी कि क्या मैं ठीक कह रही हूँ कि ऐसा जी, होता है जी। कि इस तरह आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है और आप बिल्कुल नई चीज़ अपने घर को, अपनी जो भी चीज़ आप करना चाहें तो घर में उसमें बैठे आप कर आप बना सकते सकते हैं। हैं न्यू-न्यू अंदाज़ से, न्यू-न्यू क्रिएटिविटी से। जी 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 तो बिल्कुल। ये रहा है। उसके बाद अब मतलब पेंटिंग का जो शौक मेरा स्टार्ट हुआ है वो तकरीबन जैसे अब मेरे थोड़े बच्चे बड़े हुए हैं तो हम्म। उस चीज़ को लेके मैंने फिर अभी पेंटिंग वगैरह उसको तकरीबन मैंने घर में प्रैक्टिस की। पहले तो मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस चीज़ को। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, घर में पेंटिंग करती थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है मैं एक्सपेरिमेंट करती थी, हम्म। जैसे फ्लूट वर्क करती थी या मिक्स मीडिया ये या फ्लूट वर्क क्या मतलब है? फ्लूट जी, वर्क ये जो आपने फ्लूट कहा। जी, ये वो जी, क्या फ्लूट वर्क? वर्क वो हाँ। फ्लूट जो है वो होता है कि उसको कलर को बहाना होता है। कलर अच्छा। को मिक्स करके बहा के उससे कोई न्यू आइडिया निकलता है। बस तो यही मैं पूछना चाह रही उसमें थी भी कि हाँ हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हाँ हाँ। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छा। उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। हम्म स्प्रिंग वर्क मैंने किया है। हम्म तो और मतलब काफ़ी ऐसे मतलब तजुर्बात कह सकती हैं वो हम्म मैंने ट्राई करते और अब यहाँ पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने अल्हम्दुलिल्लाह। बलबूते पे। और ये जो और आर्ट आप बता रही हैं, बड़ा थोड़ी मुश्किल से टर्म्स भी हैं ज़रा समझने के लिए भी। तो जी, जैसे मैं विजुअल आर्टिस्ट हैं आप, तो इसके भी जी, पूछना चाहूँगी ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? हम समझते हैं पेंटिंग है या वो जी। फैब्रिक वर्क आपने कहा, बाकी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो ये किस तरह ये सब मिलकर होती हैं, ये क्या होता है ज़रा ज़रूर नहीं, बताइए। एक्चुअली क्या है कि आर्ट्स तो काफ़ी टाइप के हैं, जैसे हम्म। टाइप्स ऑफ आर्ट्स हैं, जी। ठीक है? उसमें विजुअल आर्ट भी आता है, ग्राफिक आर्ट भी अच्छा आता है, ग्राफिक। लिटरेचर भी आता है, वो भी आर्ट में शामिल है। हम्म। तो जो हमारा विजुअल आर्ट है, वो जैसे हम आँखों से देखना, जैसे हम देख रहे हैं जैसे कोई उसकी चीज़। जी, जी, हम्म उसमें ये चीज़ें हैं जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं, हम्म। ठीक है? जी। एक होता है ग्राफिक, उसमें होती है ड्राइंग और विजुअल आर्ट इसमें वो होता है जो आप पेंटिंग करके एग्ज़िबिट करते हैं। हम्म।
लोगों को दिखाते हैं अपनी नज़रों से, अच्छा। उसमें खाली आपकी पेंटिंग नहीं है, उसमें आपकी सिर्फ उसमें पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्टिंग, स्कल्पचर, सेरेमिक, किसी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जी। जो आपको विजुअल आर्ट में वो मतलब होती हैं, विजुअल आर्ट में उसको विजुअल आर्ट कहलाता है। ठीक ठीक। तो आपने जैसे कम्युनिटी में भी यहाँ आई तो एक और सरप्राइज है आपके लिए, तो हम सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शब्बीर सिद्दीकी मुखातिब हूँ अलखोर कम्युनिटी से। आज की मेहमान सोनी धरती अलखोर की मेंबर और अलखोर कम्युनिटी की एक इंतहाई बासलाहियत आर्टिस्ट हैं। मोहतरमा नाजिर साहिबा से इंट्रोडक्शन अलखोर आर्टिस्ट ग्रुप के जरिए से हुआ, फिर बाद में इनके आर्ट वर्क को भी देखने का मौका मिला। आपने कतर में कई आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लिया और खूब दाद हासिल की। इनके साथ मेरी पहली आर्ट एग्जीबिशन नवंबर 2019 में कतारा में हुई थी, जो कि एक यादगार एक्सपीरियंस था। अच्छा। इनकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग मंडाला आर्ट की वो सर्कस वाली पेंटिंग है, जो कि अपने दिलकश रंगों की वजह से दूर से ही अपनी तरफ खींच लेती है। अलबत्ता कभी कभी इनकी पेंटिंग्स पर तनकीद करके बहुत कल्बी सुकून मिलता है। वजह तो आप लोग शायद जान ही गए होंगे। बहरहाल नाजिश बहैसियत इंसान इंतहाई मुखलिस और हमदर्द हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश खुर्रम रखे और मजीद कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और बिल्कुल जैसे 2 पॉइंट्स मैंने इसमें से डिस्कस करने हैं। एक ये कि मंडाला आर्ट क्या है, और दूसरी ये कि उन्होंने कहा तनकीद करके ज़रा बड़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात। जैसे हम आर्टिस्ट हैं तो एक दूसरे से थोड़ा सलाह मशवरा या थोड़ी राय लेते हैं, तो जी ये तो हर फील्ड में होता है नाजिश जी। हर फील्ड रेडियो में रिकॉर्ड करें तो ये भी एक आर्टिस्ट ही है, क्राफ्टिंग करते हैं, बहुत जबरदस्त इनका काम है। बातों में से भी जो एक आर्टिस्टिक जो आपकी सोच है वो भी झलक रही होती है जब बात करते हैं। जी नाजिश। जी बिल्कुल। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो स्टार्ट हुआ है वो अराउंड 2-2.5 साल से मैं प्रोफेशनली लेवल पे आई हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट लिया था तकरीबन 2017 या 18 में। जी। तो मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो मैप्स कतर उधर से हुआ था। हमने उधर फेस्टिवल किया था 2018 में। मेरा फर्स्ट आर्ट वर्क जो है डिस्प्ले हुआ था आर्ट वर्क का। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। उनकी जो प्रेसिडेंट मैप हैं मिसेस रश्मि अग्रवाल, माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने सपोर्ट किया और माशाल्लाह हर न्यू कमर को आगे लाती है। और हमारे लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, हमने स्टार्ट उधर से लिया। फिर उसके बाद से मेरे एग्जीबिशन होते गए, फेस्टिवल अभी रिसेंटली 2019 में आउट सेशन जो भी आर्टिस्ट थे अब 250 आर्टिस्ट थे। तो मतलब माशाल्लाह मेरे काम को बहुत सराहा गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, कतर, बाकी आउट स्टेशन के जो भी है, ईरान, सब कुछ मुल्क जो आते हैं, क्योंकि बाहर मुल्क से आए हुए थे सारे आर्टिस्ट। जी। तो मैंने जैसे आपको ये चीज़ बताई कि मैंने फिर प्रैक्टिस करते करते मैंने एक चीज़ मतलब सोची कि क्यों ना मुझे कोई डिफरेंट काम करना चाहिए जो बिल्कुल यहाँ पे अलग थलग हो, जो कतर में उसकी मतलब फिलहाल कोई पहचान नहीं है। तो मैंने उस चीज़ को अपना प्रैक्टिस में लाई। जी, जैसे आपने कहा क्रिएटिविटी, जैसे एक आर्टिस्ट की एक उसकी क्वालिटी होती है कि कुछ ना कुछ ये सोचता है कि कोई ऐसी नई चीज़ की जाए, और तो आपने भी इस तरह से मैंने जी बिल्कुल बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हुई और उस काम से माशाल्लाह मैं पहचानी जाती हूँ आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आता तो मुझे सब है। सही। तो जैसे अभी आपने बात की मैप्स कतर की, तो कोई सरप्राइजेस हमारे साथ साथ चल रहे हैं और आपको भी हम उसमें शामिल करेंगे। Very positive energy to everyone. Thank you Najish. God bless you. Keep it up. सॉरी, ये हमारे साथ जैसे Hi, this is Rashmi रश्मि Agarwal, अग्रवाल President हैं। of MAPS International, Doha, Qatar. We are proud to have Nazis as a member of MAPS Qatar. She is very creative and a good artist.
Her art related to mandala is very colorful and very impressive. It gives a very positive energy to everyone. Thank you, Najish. God bless you. Keep it up. जी बिल्कुल नाजिश, देखिए कि ये जो मंडाला आर्ट है, अब तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। मैं 2 बार सुन चुकी हूँ, इसका नाम भी बहुत अच्छा है, बड़ा क्लासिक सा। तो आप हमें इसके बारे में ज़रूर बताइए। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मंडाला मीन्स सर्कल, ठीक है। सर्कल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है हर जगह पे। जैसे हमारा यूनिवर्स जो है वो सर्कल है, हमारी आई सर्कल है। अच्छा। और मुझे इस काम से मुझे इस काम से जो है ना सुकून मिलता है, क्योंकि ये मुझे थेरेपी का काम मुझे करती है कि मैं जब इसको करती हूँ ना, बिल्कुल मैं गुम होती हूँ, हो जाती हूँ इसमें, कि मतलब मैं कहती हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब भी ना करे। पूरी कंसंट्रेशन मेरी इसमें ही होती है। अच्छा। तो मैं अपने वर्क को एक थेरेपी का काम मुझे मतलब चाहिए होता है, जिससे मैं रिलैक्स रहूँ, जिससे मेरा माइंड रिलैक्स रहे। जी। खामखा की फजूल इधर उधर की चीजें सोचने से बेहतर है बंदा अपने आप को किसी चीज में मसरूफ कर ले। सही, ये बहुत अच्छा पॉइंट है नाजिश। हम इस पर थोड़ी देर में ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से, जैसे आम है, जैसे मैं हूँ और भी हमारी जो लेडीज़ सुन रही हैं, तो किस तरह से इसको, जैसे आपने कहा कि एक थेरेपी है, और बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, स्पेशली आजकल के क्राइसिस में बहुत सारी टेंशन्स हैं, कुछ सेल्फ मेड भी होती हैं, ये भी आपको पता है, तो वो उससे हम निकल सकें। मगर पहले हम ये बताइए कि जो पॉइंट्स का या जो दायरों का जो आप बता रही हैं, कि वो कैसे? वो एक्चुअली क्या है कि मैं उस एक पर्टिकुलर जो है चीजें आती हैं, ये कोई ब्रश का काम नहीं है। अच्छा। आपने मेरी पेंटिंग देखी होंगी। जी माशाल्लाह से बहुत। जैसे उसमें मेरा पेंटिंग है खाना काबा की। बिल्कुल। ये एक मतलब ऐसा वर्क है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, मजेदार भी कह सकते हैं, क्योंकि एक डिफिकल्ट सा लगा मुझे। ऐसा लगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ऐसा लगा जैसे मोती पड़े हुए हैं और कुछ, तो आई थिंक जो देखने वाला है वो किस तरह से फील करता है ना। तो जैसे आपने ये बताया, बोला कि मोती पड़े हुए हैं। जब मेरा एग्जीबिशन हुआ था, आप रियली यकीन करें कि मेरा जब खाना काबा की पेंटिंग लगी हुई थी, तो मुझे हर कोई यही कह रहा था, जो भी विजिटर आ रहे थे वहाँ पे, तो मुझे यही कह रहे थे कि ना ये मोती है, ये आपने पढ़ा है। अब देखिए मैं वहाँ नहीं थी, मगर मैंने वही वर्ड्स जो है वो यूज करती है कि बिल्कुल मैंने जब देखे है आपका ये आर्ट वर्क, तो मुझे इसी तरह से फीलिंग मेरी ये हुई। इसके लिए एक स्पेशल टूल्स आते हैं, वो मैं यूज करती हूँ। इसमें ब्रश का काम नहीं होता। और ये एक नॉर्मल कन्वर्ट, जो इसका पिक्चर नॉर्मल पिक्चर से कन्वर्ट करके इसको मैं डॉट वर्क में करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। अच्छा। तो वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्टी है, और क्योंकि एक पिक्चर से उसको डॉट में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा ठीक। तो उसी तरह से जैसे ग्राफिक्स तो आई मीन ग्राफिक्स वो तो अलग होगा, मगर इस तरह जैसे करते हैं। अच्छा जी वो अलग है। जी इसको पहले हम स्केच करते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम काम करना शुरू करते हैं, फिर उसमें कलरिंग और वो सारा कुछ उस हिसाब से जो वर्क बनना होता है, उस हिसाब से उसमें कलरिंग क्या होनी चाहिए, जो देखने वाला होगा उनको कैसे अट्रैक्ट करेगी वो चीज हमारी। ठीक है। तो ये सारे जो है आप उसमें जी तो ये जो कहा कि बहुत ही कलरफुल और रंगों से आप सजाती, तो इसका भी कोई ख़ास है इस आर्ट के जो है उसमें कलर्स जो ज़्यादा यूज़ हों या इस तरह से? ज़्यादा कलर्स इसमें तो मेरा एक्चुअली फेवरेट कलर तो है ब्लू। तो मैं मोस्टली, मुझे अट्रैक्ट करता है ब्लू कलर, तो मैं ब्लू कलर उसमें ज़्यादा ऐड करती हूँ। अच्छा जी। मगर ये कि वही जब कलर रंग हैं तो जिंदगी में भी रंग जो है वही भरने की कोशिश है। तो एक और सरप्राइज है आपके लिए नाजिश। बिल्कुल ठीक है, सुनते हैं। मेरा नाम आयशा वदूद है और मैं वुमेन सेक्रेटरी ऑफ पीटीआई कतर और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी। वेलकम आयशा। सोशल वर्कर भी हूँ और थैंक यू सो मच उर्दू रेडियो 107 फॉर इनवाइटिंग नाजिश इन योर शो टुडे। और नाजिश के मुतालिक मैं जितना कहूँ उतना कम है। शी इज़ माई वेरी एक्टिव मेंबर और शी इज़ अ विजुअल आर्टिस्ट और इनके काम की, इनकी आर्ट की जितनी भी तारीफ की जाए मैं समझती हूँ आउटस्टैंडिंग वर्क है इनका। और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे लिए प्राइड मोमेंट है कि हमारी इतनी अच्छी आर्टिस्ट अपने काम से
जी। माशाल्लाह, थैंक यू सो हाँ मच जी। इंसानियों की यहाँ पे पहचान करा रही हैं और माई सेल्फ भी नाजिश बहुत नाइस लेडी हैं मेरी जी, थैंक यू सो मच आयशा। और ये कि जैसे आप कह रही हैं बहुत कि अच्छी फ्रेंड है और बहुत फ्रेंडली है। जितना भी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। माशाल्लाह शी इज़ वेरी ब्लेस्ड एंड यंग लेडी। और बहुत सारी एग्जीबिशंस में लास्ट ईयर कटारा में भी आर्ट एग्जीबिशन थी, उसमें भी इन्होंने अपना बहुत मेजर और एक्टिवली पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इन्होंने अपना आर्ट को वहाँ पे शोकेस किया। और मैं कहती हूँ कि इनका आर्ट वर्क जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और थैंक यू उर्दू रेडियो, आज आपने पाकिस्तान की एक और बहुत अच्छी पहचान नाजिश जो विजुअल आर्टिस्ट हैं उनको अपने शो में बुलाया और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बिल्कुल मेरा ये सरप्राइज़ होगा आपके लिए। और ये कि आयशा वदूद की जब हम बात करें, हमारे आई हमारे पास, वो भी बिल्कुल एक मल्टी डायमेंशनल लेडी हैं। और माशाल्लाह से, और जैसे आपका वर्क, आपका जो काम है उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और इसलिए जैसे एक आर्टिस्ट है तो उसके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी स्पेशल लेडी जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी नाजिश जी, अब हम, आपने वो बताया कि कलर्स के साथ आप खेलती हैं और बड़ी खूबसूरती से खेलती हैं कलर्स के साथ, तो फिर किस तरह से ये एग्जीबिशन भी जो आपने की, जैसे भी बता भी रही थी आयशा? जी, एग्जीबिशन के बारे में मैं ये कहूँगी कि मेरा फर्स्ट जो आर्ट वर्क था वो मेरा इसमें फायर स्टेशन 2018 में डिस्प्ले हुआ था। उसके बाद फिर जो है कतारा में हमारे सोलो एग्जीबिशन हो चुके हैं मैथ कतर के। जी जी। फिर उसके बाद हमने पार्टिसिपेट किया था फेस्टिवल 2019 QIF कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में। तो उसमें मेरे जो है आर्ट वर्क डिस्प्ले हुए थे, 2 आर्ट वर्क डिस्प्ले हुए थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उधर। और माशाल्लाह बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली सबकी, और ना के आर्टिस्ट की बट जो बाहर से आए हुए लोग थे उन लोगों की भी। तो ये मेरे लिए बहुत एक खुशी के लम्हात थे कि मतलब शुक्र है अल्लाह के कि मैं इस लायक नहीं हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे इस लायक बनाया। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मतलब आपकी आजिज़ी है, इनकिसारी है, और बिल्कुल मेहनत है आपकी। और इस तरह के जो किस तरह जो ये हमारे जहन में कोई भी आर्टिस्ट है तो इस तरह से सोचता है, तो मेरा ये ख्याल है या मेरी फीलिंग ये है कि वो अल्लाह ताला से बहुत नवाजते हैं, क्योंकि उसकी मेहनत जो है वो रंग ला रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेहनत करते जी जी जी। बिल्कुल। और ऐसे ही है जैसे नाजिश, आप ये सारे काम करते हुए फिर जब हम बात करते हैं कि एक जो आर्टिस्ट है वो घर में भी, जैसे आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, तो इन सारे कामों के साथ साथ आप उस तरफ भी कुछ किस तरह से मैनेज कर पाती हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है मैनेज। मैंने जैसे आपको कहा कि स्टार्टिंग में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट मैंने क्राफ्टिंग कंटिन्यू रखी थी। जी जी। बट अभी जैसे 4-5 सालों से फिर थोड़े से बच्चे मेरे थोड़े से बड़े हुए, क्योंकि अभी भी छोटे ही हैं, तो मैंने फिर ये पेंटिंग वगैरह स्टार्ट की थी। पर उसके साथ साथ ये कि पहले मैं फुल टाइम जो है अपने घर को देती हूँ, बच्चों को देती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ, उनके खाना पीना जो भी है वो करती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे एक्स्ट्रा शौक है, ये मेरे एक्स्ट्रा शौक है, कहते हैं ना शौक का कोई मूल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। तो ये शौक है जो हम अपने पूरे करते हैं, तो ताकि हमें हमारे हस्बैंड को भी शिकायत ना रहे। अच्छा। और तो इसी वजह से मैं फिर टाइम निकाल लेती हूँ कभी थोड़ा थोड़ा। सही। तो रात के टाइम फिर ये कि मैं नींद अपनी खराब करती हूँ, तो लेट नाइट बैठ के मैं काम करती हूँ, अपना शौक पूरा करती हूँ। सही सही सही, बिल्कुल। तो ये थे कि मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एग्जीबिशन, जी बिल्कुल, जैसे एग्जीबिशन वगैरह होते हैं तो सब टाइम बच्चों को अलाउ नहीं होता, तो फिर मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेंड है यहाँ पे। जी जी। तो जो मेरे साथ ही इधर आई थी, तो मैं अपने बच्चे उधर भेज देती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है, तो मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो ये है कि जैसे हमारे साथ भी चेयरमैन सोनी धरती हैं, और वो क्या कह रहे हैं ज़रा हम सुनना चाहेंगे। कि तो हमें भी अपने मुनफरिद आर्ट वर्क की वजह से जानी और पहचानी जाती है। मैंने कुछ एग्जीबिशन अटेंड किए हैं कटारा में, और मुझे इन्हें वहाँ देखकर
का इस्तेमाल करते हुए जब ये अपने तख़य्युलात को फ़नपारों की शक्ल में ढालती हैं तो माशाल्लाह वो इंतहाई हसीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बहुत अच्छा। और मैं ये भी कहूँगा कि नाज़िश जैसी ख़वातीन का अलखोर कम्युनिटी में और सोनी धरती को बहैसियत मेंबर मुयस्सर होना ये किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है जी। क्योंकि हम इनकी ये खिदमत अपने अलखोर कम्युनिटी के बच्चों के लिए लेते रहते हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नाज़िश को इसी तरह कामयाबियाँ अता फरमाए और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। शुक्रिया जी। आमीन। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात। और जैसे सारी जैसे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं वही डांस और पर जहाँ पे मेरा भी जो बिल्कुल मैं भी वहाँ पे स्टक हूँ। कम्युनिटी के लिए काम करते हैं सलीम बलोच साहब, बहुत अच्छा, इनके बहुत अच्छे एफर्ट हैं, बहुत नाइस पर्सन है माशाल्लाह से। और मैं इनकी सोनी धरती की मेंबर भी हूँ और ये भी आपको बता दूँ कि मैं कतर की भी मैं मेंबर हूँ और पीटीआई में पीटीआई की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और पाकिस्तानी फोरम की भी मेंबर हूँ। अच्छा माशाल्लाह से, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे आपने कहा मेंबर हूँ, मगर मेंबर होना भी बहुत बड़ी बात है। वहाँ आपको काम तो करना है और जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं उन तक भी पहुँचना होता है और बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। और नाज़िश जैसे डॉट्स की बात बार बार की जा रही है तो इसका मतलब है मुझे तो फिर ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पर। और जो इन्होंने बच्चों की बात की नाज़िश, तो वो मैं पूछूंगी कि वो किस तरह से आप उनके जैसे आपने एक थेरेपी का भी जिक्र किया कि थेरेपी भी होती है और वो तो है कि लेडीज़ के लिए, मगर बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है ये इन्होंने सलीम बलोच साहब ने कि बच्चों को क्या बच्चों का उन्होंने कहा ना कि हम अपने बच्चों के लिए भी रहनुमाई लेते हैं आपसे। जी जी। तो आर्ट में आप हेल्प करती हैं या उनकी कुछ मतलब पर्सनैलिटी मेकिंग में या कुछ ऐसे? सोनी धरती की माशाल्लाह यहाँ पे जो खदमात हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और यहाँ पे जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि 14 अगस्त हो गया, सितंबर में जैसे उनके होते हैं जो उनके प्रोग्राम होते हैं जो उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो फिर मैं उनकी हेल्प कर लेती हूँ या जैसे टैबलोस पेश करवाने। अच्छा तो इस तरह से टैबलोस, नाट कॉम्पिटिशन, फिर सही जो भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ों में भी मेरा थोड़ा सा तो आप उसमें एक्टिव हैं। कहाँ है शादी से पहले की बात है। जी जी जी। तो उन चीज़ों में जी ठीक। और नाज़िश जैसे एक आर्टिस्ट है वो दूसरे आर्टिस्ट वो अप्रिशिएट करे तो बहुत बड़ी बात होती है, थोड़ा से अंदर एक थोड़ी सी जेलसी का भी एक आंसर होता है, मगर वो मेरा ख्याल है वो भी हेल्दी होते हैं। कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन होता है। जेलसी तो मैं कहती हूँ कि हर शोबे में होती है मगर मैं यहाँ इसको जेलसी नहीं कहूँगी, एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना। तो हम सुनेंगे, आप ही की कोलीग हैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ हैं माला वसीम, तो हम सुनते हैं कि वो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माला वसीम, विजुअल आर्टिस्ट। FM 107 में मैं आज आपकी मेहमान नाज़िश को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत कम अरसे में बहैसियत पेंटर बहुत अच्छा मकाम हासिल किया। नाज़िश का काम नहायत नफीस और बारीक बीनी पर मबनी है। इनके डॉट आर्ट की पेंटिंग इनकी मेहनत, लगन और सीखने की जस्तजू को बयान करती है। मेरी दुआ है नाज़िश इसी तरह मुनफरिद आर्ट वर्क से अपने और अपने मुल्क का नाम बुलंद रखें और अल्लाह सुब्हान ताला इन्हें मज़ीद काम करने की सलाहियतें देता रहे। हमें नाज़िश पर फ़ख्र है कि वो बीइंग ए स्टे होम मॉम अपने फ़न और सलाहियतों से अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करने में हमारे साथ साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िश को और FM 107 की पूरी टीम को इस खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने पर दिली मुबारकबाद। थैंक यू सो मच नाज़िश, ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू माला वसीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आर्टिस्ट हैं और नहीं हमारी जेलसी बिल्कुल नहीं है जी इसीलिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतनी बारीक बीनी से उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि कौन सी जो आप में जो सलाहियतें हैं उनको भी बताया। टीम है हमारा, एक पूरी टीम है जी, तो इसी टीम का एक और हिस्सा है तो हम फिर उन्हें भी जरा सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान सिराज, आई एम आल्सो विजुअल आर्टिस्ट एंड आई एम फेलो आर्टिस्ट ऑफ नाज़िश। नाज़िश को बस कुछ ही अरसे से मैं जानता हूँ और इनका काम वगैरह जो देखा है माशाल्लाह
थैंक यू सो मच। मतलब अपना काम जारी रखें, अच्छा काम जारी रखें और इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत जो अप्रिशिएट कर रहे हैं और स्पेशली जैसे कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव कहेंगे यूजुअल आर्टिस्ट और बहुत एक अच्छी फीलिंग है, अच्छे जज्बात हैं कि इस तरह से अप्रिशिएट जो है वो करते हैं एक दूसरे क्योंकि को। हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम सबको एक साथ मिलके काम करना है, जी आगे बढ़ना है बिल्कुल और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। जी बिल्कुल। आप तो अपनी हमारी आर्ट के ज़रिए से जो है जैसे नाजिश एक और बात जैसे हम यहाँ करना चाहेंगे कि घर को चलाना, वो तो आपने कहा, वो भी हम समझते हैं एक फ़न है, एक आर्ट है कि किस तरह से मैनेज किया जाता है। और भी कौन से कोई आपके शौक हैं या किस तरह से? मैंने सुना है आप बहुत अच्छा सा म्यूज़िक से भी बड़ा लगाव है आपको और कुछ अच्छी सी सिंगिंग भी होती है, कुछ है ऐसा? क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई भी हैं, तो मैंने कहा इस तरफ भी ज़रूर होगा, घर को देखा वो। और अभी एक और सरप्राइज़ है आपके पास, वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर मैं ये भी थोड़ा सा पूछूंगी घर को। जैसे आपने कहा कि आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती हैं और बच्चे भी हैं, और स्पेशली जैसे अभी इस एज के बच्चों के लिए ज़रा और ज़्यादा आपके लिए थोड़ा हो जाता है मुश्किल मैं कि बाकी माशाल्लाह ये मैं कहना चाहूंगी कि अल्लाह पाक ने बच्चे मेरे गाड़ कितने बच्चे दिए हैं, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। नेक साबरीन, मुझे तंग नहीं करते माशाल्लाह क्योंकि होते माशाल्लाह। जी कैसे होते हैं उनकी भी माँ को कुछ तंग वो करते हैं डॉट्स पे तो नहीं, कुछ पेंट थेरेपी, कुछ पेंटिंग पे तो नहीं असर? वो जरा नहीं बताइए। नहीं क्या मैंने कहा वो जो थेरेपी का जिक्र कर रहे हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा अपने अपने बच्चों को तो नहीं शुरू कर दिया? हमें भी बताइए, हमारे सब लेडीज इस वक्त सुन रही हैं तो बहुत हेल्पफुल नहीं ऐसा होगा। कुछ भी नहीं किया माशाल्लाह। बस क्या मैं तारीफ करूं, माशाल्लाह बच्चे मेरे बहुत नेक माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह से अल्लाह और जब ताला। मैं काम में बिजी होती हूँ क्योंकि हम्म, मैं उनको जो भी ख्वाहिश है उनकी मैं पूरी करती हूँ, उसके जी बाद में अपना काम शुरू करती हूँ ना, जी जी, ये तो बहुत बड़ी इसीलिए वो बात फिर है। मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। उनको पता है कि मम्मा है, मम्मा का काम है तो मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना। जी या जी। मैं छोड़ के चली भी जाती हूँ, जैसे किचन में चले गए हम्म, तो पीछे से मुझे टेंशन नहीं होगा कि आई मेरी बेटी या मेरा बेटा आके ब्रश लगा लेगा कैनवस अच्छा बोर्ड पे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये ठीक। चीज से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। वरना ये हालांकि तो बड़ी टेंशन हो जाती है ना कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर बच्चे हत्ता जो कि मेरे घर में अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो ये मेरी चीजों को संभालते हैं, अपनी अच्छा चीजों की केयर करते हैं। जी अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, माशाल्लाह से बिल्कुल। ये तो फिर बिल्कुल आइडियल बच्चे हैं। और और हमें एसएमएस पे भी आ रहे हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर रही हैं, हमारे साथ हैं शहला खालिद खान। मैनी बेस्ट विशेस फॉर यू आपके लिए कह रही हैं। सना अहमद हैं, नाजिश ऑल द बेस्ट, मे अल्लाह लेट यू यूटिलाइज योर टैलेंट फॉर ह्यूमैनिटी। ओके थैंक यू, बहुत ओके अच्छी बात उन्होंने कहा, आमीन। और शहला खालिद हैं, ऑल द बेस्ट नाजिश। दोबारा कह रही हैं मोमिल मोमिल रानी है आपके साथ, वेलकम टू FM 107, ऑलवेज शाइन मोर लाइक अ शाइनिंग स्टार्स। वाह क्या हो, बेस्ट विशेस। और है डॉली पारी, शायद यही है नाम उनका। एंड कह रही है कि योर वर्क इज एज थ्रिलिंग एज यू आर। वाह वाह, बहुत थैंक यू खूब। सो मच। कीप ग्रोइंग एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम योर नेफ्यू। और ये शाहद सुल्तान आज़मी साहब हैं, हमारे लिसनर हैं और बहुत पार्टिसिपेट करते हैं बहुत। ये भी बेस्ट विशेस, वेलकम टू FM 107 एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। सामिया तैयब है हमारे साथ, और अगर हम हमारे साथ हों तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। सामिया आ जाए ज़रा। ग्रेट विजुअल आर्टिस्ट नाजिश हयात, और बड़ा हार्ट भी आपके लिए बहुत अच्छी विशेस के साथ है। मनाजर महमूद मनाजर है, वेलकम टू 107। ये बहुत सारे मैसेजेस हैं। और मलिहा महमूद हैं, लव द आर्ट डन। थैंक यू मलिया। मलिहा, अच्छा। और सदफ चन्ना हमारे साथ हैं, वाओ कीप इट अप, अमेजिंग, Thank you, बेस्ट सदफ। विशेस। और मोहम्मद खुशीद है माशाल्लाह। नसीम सिकंदर हमारे साथ हैं, आपके कह रही हैं कि वेरी नाइस, और बहुत अच्छी सी लुक भी दे रही है जी। ये सब आपके लिए हैं। और नाज़िर जैसे टाइम आहिस्ते आहिस्ते कम होता जा रहा है, मैंने अपने सेगमेंट से काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ, मगर दिल चाह रहा है कि आपसे और बात की जाए। आपसे जैसे आपने घर की बात की तो कुछ आपका जो एक और सरप्राइज़ मेरे पास है, तो क्यों ना हम सुने
कि किस तरह से आप अपने घर में, अपने काम में किस तरह से आप पूरा उसको बैलेंस में रखती हैं। तो आइए सुनते हैं कौन, वैसे में बताइएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है, मैं नाजिश का हस्बैंड हूँ। नाजिश अच्छा। वर्किंग और मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बिल्कुल और नाजिश ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने काम में। जी। और सबसे जो ज़्यादा स्पेशल और सबसे डिफरेंट चीज़ ये है कि इन्होंने प्रायोरिटी अपने घर को दी है, फिर उसके बाद अपने काम को दी है। बहुत खूब। और मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है इनके काम को, और हमेशा सपोर्ट भी किया है, इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट करता रहूँगा। बिल्कुल तो बस मेरी यही दुआ है कि वो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही काम करती रहेंगी और कामयाब होंगी। इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस टू हर, एंड इंशाल्लाह शी विल बी सक्सेसफुल इन एवरी एस्पेक्ट, एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद हर। थैंक यू। आप जरा जोर से थैंक यू कहिए नाजिश। ठीक है, जोर से कह दीजिए। और बहुत अच्छा लगा थैंक तो यू सो इतनी मच रिजवान। ठीक है, अब उन तक आवाज़ पहुंच गई होगी। ठीक है, और पहुंचनी भी चाहिए। सही। और ये बहुत बड़ी बात होती है ना, अगर आपके हस्बैंड की तरफ से अप्रिसिएशन है तो तभी आप और ज़्यादा मतलब इनकरेजमेंट मिलती है आपके काम में, और ज़्यादा जो है वो एनर्जी आती चली जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरे दोस्त हैं, जैसे मेरे फ्रेंड हैं, मेरे सब कुछ हैं। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह। सिर्फ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से ही जो है वो आप रहें, और अपने काम के साथ साथ अपने घर के साथ साथ अल्लाह ताला आपको बहुत सारी जो है कामयाबियाँ अता करे। जी नाजिश, फिर हम दोबारा वहीं आऊँगी। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा सा कुछ सिंगिंग की तरफ भी आपका शौक है। अरे नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? मैंने कुछ सुना है, कुछ ऐसा हो चुका। है जी। मैंने सुना है कुछ। सिंगिंग का, मैं एक्चुअली पहले मतलब कंपटीशन में, काफी सारे कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। अपना पाकिस्तान में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मुझे काफी सारी अप्रिसिएशन मिल चुकी है। तो हम भी जरूर अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक अब है। उस आवाज और इस आवाज में अभी काफी फर्क हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छी हो गई है यहाँ की आवाज। अच्छा, हाँ हाँ क्या क्या सुनाओ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ। तो तो क्या सुनाना पसंद? चलिए सोच लीजिए, मगर उससे पहले एक और सवाल है आपसे। वो ये कि जैसे ईद आ रही है तो क्या तैयारी क्या है आपकी, किस तरह से? तैयारी तो अभी यहाँ पे क्या, पाकिस्तान जाने से हम बिल्कुल वो हो गए। जी ये बात तो है। जी, हमारा प्रोग्राम तो ईद उधर करने का था, पाकिस्तान में करने का था, बट कोई बात नहीं है, कोई गल नहीं है। जी कोई गल नहीं। बिल्कुल। और कोई नहीं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इंशाल्लाह। बट इधर भी हम इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे, और बच्चों की जो ईद की तैयारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। कोई बच्चों के ड्रेसेस वगैरह या कुछ इस तरह? हाँ। जी, ड्रेसेस वगैरह वो सारा कुछ ले लिया है अच्छा, मैंने, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि पहले का पीक ईद के टाइम नहीं लूँ। तो उस टाइम मतलब क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है और काम भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं घर के। जी जी तो बिल्कुल। इस वजह से फिर मुझे घर की ईद के लिए मुझे कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। सही। तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर मैं बच्चों की थोड़ी सी 2 हफ्ते पहले ही उनकी शॉपिंग कर देती हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से पहले ही सारा कुछ मैनेज कर लिया जाए। तो फिर देखिए ना, जब आप इतने सारे काम करती हैं तो फिर इसमें ये काम जो है इसको भी प्रायोरिटी बेसिस पर होता है, और फिर ये एक तरफ करके रख लेना, बहुत मैनेज जैसे करते हैं तो उस तरह से ही आ जाता है। बहुत अच्छी बात। क्योंकि फिर वो ईद के चांद रात पे जाना, जी, शॉपिंग जी, करना, फिर वापस आना थक जाता है। और तो इसीलिए वो चीज़ मुझे नहीं। जी जी। और आजकल की जैसे इस थोड़ा सा क्राइसिस है, और इंशाल्लाह हम उसमें से जल्दी ही निकल रहे हैं। और जी नाजिश, बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मैं कमी महसूस कर रही हूँ आयशा मुजाहिद की। वो होती तो बहुत ही मज़े की बातें भी होती हैं, और ये कि वो क्या क्या आपसे पूछती हैं, ये तो वो ज़रूर इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला, वो हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द वो हमारे साथ हों, और फिर इस जो पूरी जो हमारी लेडीज स्पेशल की जो महफिल है उसको और ज़्यादा रौनक बख्शें। तो फिर क्या, फिर कुछ हो जाए, कुछ गाना कुछ हम अप्रिशिएट करेंगे, तो वहाँ हम लिस्टर जो सुन रहे हैं वो भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे नाजिश जी।
अच्छा, चलिए सही है। मैं अभी तो जो दिमाग में आ रहा है, बचपन में जो स्टार्ट में हदीका कैनी बहुत ज्यादा मशहूर थी, जी 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 तो उनका है कुछ, मैं लाइन कह देती हूँ, अभी जी। आवाज भी बस ऐसे ही चल रहा है। सही जी। तो इनका शायद वो कश्मीरी है ये सॉन्ग, हम्म। तो मैं वो गुनगुना लेती हूँ थोड़ा जी सा। जी जरूर। मन दी मौज विच हसना के देना, मन दी मौज विच हसना के देना, दिल ते रखना कम्मे कन्ने, उन पर दिखते दी मन्नानी बोलना, बहुत चन दी चांदनी कन्ने कन्ने, मन दी मौज विच हसना के देना, दिल से रखना कम्मे कन्ने, धुन पर दिसते दी मंदानी बोलना, चन दी चांदनी कन्ने कन्ने। बहुत अच्छा जी। सारा कुछ कम है कतना तुम मेरा, और कुछ खेतियां झगड़े दा, सारा कुछ कम है कतना तुम मेरा, और कुछ खेतियां झगड़े दा, घर से कमी विच रहा दे रोनिया, बहुत अच्छा नाजिश, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और नाजिश जी, हम इसके साथ साथ कोई मैसेज कोई देंगे, क्या कहेंगे किस तरह से लेडीज जो है वो क्या करें? जी, मैसेज मेरा चलते चलते, एक तो थैंक यू सो मच FM 107 जिन्होंने मुझे आज इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया, और बहुत अच्छा लगा तब आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा सबके कमेंट्स सुन के, और जो जिन्होंने कमेंट किए उन सबका थैंक यू सो मच, जिन्होंने फेसबुक पे कमेंट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते मेरा मैसेज ये है कि आपके पास अगर टैलेंट है, ठीक है, टैलेंट एक होता है पानी के जैसा, जी। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश करता है ना, वाह क्या बात। तो वैसे ही काबिलियत जो टैलेंट है वो भी अपना रास्ता खुद बनाती है कामयाब होने के लिए। कामयाब होने के लिए बहुत तो बहुत ही अच्छी आपके बात। पास अगर टैलेंट है तो आप उसको यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट ना करो। तो यही मेरा एक थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज है। जी बहुत अच्छा मैसेज। और ये कि कोई भी टैलेंट किसी में भी कोई भी है तो उसको आप यूटिलाइज करें। बहुत अच्छी बात नाजिश, बिल्कुल। और हम सब जैसे मैं भी हूँ, तमाम लेडीज़ जो इस वक्त सुन रही हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है कि कोई भी टैलेंट है, छोटा हो बड़ा हो, वो अलग बात है, मगर ये कि उसको यूटिलाइज करना है। तो फिर ये है कि वो थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें, जी 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 बिल्कुल रखें, माइंड रिलैक्स रखें, तो यही आपकी एक बिल्कुल रिलैक्स थेरेपी होगी। जी बिल्कुल रिलैक्स थेरेपी होगी। बहुत शुक्रिया नाजिश आपका, और आपकी तमाम जो हमने आपको सरप्राइजेस दिए उन सब का भी बेहद शुक्रिया। आपकी मदर, आपके हस्बैंड आयशा वदूद हैं, माला वसीम हैं, और आपके जो चेयरमैन हैं, और आप जो और आर्टिस्ट हैं सब, और उन सब का बेहद शुक्रिया। और फिर क्यों ना हम फिर आपने हमें सुनाया इतना खूबसूरत सॉन्ग, तो फिर हम कहे कि हम उस आवाज़ में भी सुनना चाहेंगे, मगर आपकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी, और मेरा ख्याल है ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया नाजिश आपका। थैंक यू सो मच।